गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 19 फरवरी और आज का करंट अफेयर्स हम लोग दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स। आपको बता दें कि आज करंट अफेयर्स बहुत ही कम है, लेकिन जो भी करंट अफेयर्स है वो आप एसएससी के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप पहला करंट अफेयर्स आज का देख रहे हैं, यह करंट अफेयर्स जो है आपको एसएससी में पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर बता दें कि खेल से संबंधित जितने भी करंट हैं, ये करंट अफेयर्स है, वह एसएससी में एक चैप्टर अलग से दिया गया है, खेल, उसमें के अंतर्गत पूछा जाता है। और आज का करंट अफेयर्स है खेल के अंतर्गत कि 8 साल बाद आयोजित हो रही है प्रतियोगिता चैंपियंस ट्रॉफी, और यह चैंपियंस ट्रॉफी जो है आज से, दैट मीन्स बुधवार से, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ मैच के साथ आरंभ हो रही है और यह पाकिस्तान में जो है आयोजित हो रही है। इससे पहले 2017 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था और उसमें पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। यहाँ पर बात करें तो इस बार 8 टीम जो है भाग ले रही है और ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो है बांटा गया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड ये ग्रुप ए में है। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को रखा गया है। तो इन टीमों का नाम भी याद रखेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है, तो पाकिस्तान में, यह अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद टीम का नाम कि कौन कौन सी टीम है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन टीमों का नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस करंट अफेयर्स में ये भी आपको बता दें कि भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। तो भारत 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स ये है, टेस्ला ने भारत में शुरू की भर्तियां। आपको बस यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंतर्गत यह याद रखना है कि हाल ही में कौन सा इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है जिसने कि भारत के मुंबई और दिल्ली में अपना केंद्र खोलने की जो है शुरुआत की है, तो वो है टेस्ला। और टेस्ला के मालिक कौन है, तो एलन मस्क हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अभी जो है प्रधानमंत्री यूएसए के दौरे पे गए थे और यूएसए के दौरे पर जो है एलन मस्क से बातचीत भी हुई थी। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि संभावना है कि टेस्ला जो है अपना प्लांट भी स्थापित करे और यह प्लांट महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, इन राज्यों में से किसी राज्य में जो है हो सकता है। लेकिन अभी जो है दिल्ली और मुंबई में अपना जो है शोरूम खोलने का जो है कोशिश कर रहा है या शोरूम लगाएगा टेस्ला, तो यह ध्यान में रखना है। टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है और यह कार निर्माता कंपनी है, ये भी ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स यह है, यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका से वार्ता जो है रूस ने किया है और इसी के अंतर्गत सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए जो है अहम बैठक हुई है। अमेरिका और रूस के शीर्ष राजनयिक जो है मंगलवार को युद्ध की समाप्ति के लिए जो है दोनों मिले और यहाँ पर यह भी संभावना जो है जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ही जल्द ही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच जो है बैठक
हो सकती है। यह भी आपको ध्यान में रखना कि इन दोनों की बैठक हो कहाँ रही है, ना ही यूएसए में, ना ही रूस में, अपितु सऊदी अरब में हो रही है। सऊदी क्राउन के नेतृत्व में जो है यह बैठक कराया जा रहा है, यह भी ध्यान में रखना है। एक और तथ्य कि यूक्रेन के बगैर जो है यह शांति वार्ता हो रही है। दैट मीन्स कि यूक्रेन को इस शांति वार्ता में बुलाया ही नहीं जा रहा है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें, रूसी विदेश मंत्री सर्गोई ने यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता अस्वीकार बताया है। यह भी एक तथ्य है, आपको ध्यान में रखना। और शुरू से रूस जो है यूक्रेन के नाटो की सदस्यता के अगेंस्ट रहा है। तो यह बैठक कहाँ होगी, यह ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स, यह करंट अफेयर्स इसके बारे में हालांकि कल भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको यहाँ पर बताते चले कि कतर और भारत के रिश्तों में जो है एक रणनीतिक संबंध को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत और कतर के बीच 7 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर हुआ है और कतर की कंपनी भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगी। भारत के यूपीआई के जरिए कतर में भुगतान होगा और दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग पर जो है फैसला लिया है कि अब वो आतंकवाद के विरुद्ध जो है एक दूसरे को सहयोग करेगा। और इस बारे में जो है कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो है ये फैसला लिया गया है। वहीं पर जो है यह भी आपको ध्यान में रखना है, कतर खाड़ी सहयोग परिषद जिसमें कि 6 सदस्य देश हैं, अब भारत इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ओमान और कुवैत समेत 5 देशों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कतर खाड़ी सहयोग परिषद जिसमें 6 सदस्य हैं, उसमें भारत भी जो है एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में जो है उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमीर थामी अहमद अल थानी के बीच हुई बैठक में कारोबारी व आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए काफ़ी बातें हुई, लेकिन रणनीतिक दर्जा मिलने के बाद अब दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग का रास्ता जो है खुलेगा। तो यह ध्यान में रखना है आपको कि जब कतर अब रणनीतिक साझेदार बन गया है, तो अब कतर के साथ रक्षा और सुरक्षा से संबंधित जो है मुद्दे भी, यह रक्षा और सुरक्षा से संबंधित जो है टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान किया जाएगा। ऐसे भी कतर के पास टेक्नोलॉजी नाम का कोई चीज़ है नहीं, बस इसके पास गैस है। ये ध्यान में रखना है कि इंडिया, भारत जो है अभी सबसे ज़्यादा गैस कतर से मंगाता है और तेल सऊदी अरब से मंगा रहा है। तो इसके पास टेक्नोलॉजी तो कुछ है नहीं, बस तेल का पैसा है और उस पैसे को जो है यहाँ इंडिया में वो इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी विकसित होगी जिससे कतर को दिया जाएगा। आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी अरब कंट्री के पास जो कोई तकनीक नहीं है तेल के सिवा, वो भी तेल जो है वो निकालता है तो वो निकालता है दूसरे के तकनीक के माध्यम से ही, बस और कुछ नहीं। तो ये जो है दोनों के बीच जो है बैठक हुई और उसमें ये भाग लिया गया है और कहा गया है कि दोनों जो है रक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग को भी जो है बढ़ावा देगा। वहीं भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 55% इन देशों से जो है वर्तमान में खरीदता है और आगे बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि यह जो कतर का आप देख रहे हैं कि भारत से आकर जो है इस तरह का बढ़ावा देने का, उसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब जो है यूएसए अपने यहाँ पेट्रोलियम का खनन करेगा, क्रूड ऑयल का खनन करेगा और साथ ही साथ गैस का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा। तो जैसे यूएसए में, क्योंकि यूएसए के पास जो है तेल का बहुत ज़्यादा अभी भी
भंडार है जिसका कि वो उत्खनन नहीं कर रहा था। अब उत्खनन करेगा तो तेल का जो है दाम घट जाएगा, गैस का दाम घट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जितने भी खाड़ी देश हैं, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इन सबों का जो है पैसे कम होने लगेंगे। दैट मीन्स कि गैस का ये सब का दाम कम होने लगेगा। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि किस प्रकार हम जो है, जो भी मेरे सहयोगी देश हैं वह मेरे साथ बना रहे, मेरे से ही गैस खरीदे, तो उससे जो है वार्ता हो। इसलिए ये दौड़े दौड़े जो है, भागे भागे कतर यहाँ पर इंडिया के पास आया है। क्योंकि यूएसए अभी मोदी गए थे और यूएसए और भारत के बीच जो है गैस और तेल के खरीद के संबंध में भी समझौता हुआ है। अब इनको लगा कि अगर जो है यूएसए से खरीदने लगेगा गैस, तो पता चला कि भारत में ज़्यादातर गैस यूएसए से आ रहा है और कतर और सऊदी यूएई से जो है गैस और तेल आ ही नहीं रहा है। तो जिससे कि इसके जो है बस लग जाएगी एक तरह से। आप इस शब्द का प्रयोग हालांकि जो है जायज नहीं है, लेकिन होगा इस तरह से। इसलिए ये भागे भागे यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर ये भी बता दें कि ये पिछले कुछ वर्षों में 14 अरब डॉलर का जो है इनके साथ व्यापार हुआ था, जबकि व्यापार में इनके साथ कमी हुई है। इससे पहले 18 अरब डॉलर का जो है व्यापार हुआ था दोनों के बीच। तो इस तरह आप देखेंगे कि इसमें जो है कमी थोड़ा देखने को मिली है यूएसए, कतर और भारत के बीच में। तो इसलिए भी जो है कतर यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सब तथ्यों को आप मेन में जो है लिख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो यहीं तक है, आज का करंट अफेयर्स यहीं तक है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।